टूटी चप्पल और लंबा सफर। एक छोटे से कस्बे में शफीक नामी मजदूर रहता था। इसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वो अपनी पुरानी टूटी चप्पल पहनता और 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर की फैक्ट्री में काम पर पहुंचता। इसके पास बस का किराया ना था और उसकी दिन रात की मेहनत सिर्फ अपने 3 बच्चों की रोटी पूरी करने में लग जाती। फैक्ट्री में लोग इसे ऊ चप्पल वाला ऊ कहकर बुलाते, कुछ हंसते कुछ तंज करते, मगर शफीक के चेहरे पर हमेशा खामोशी रहती। वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि जवाब देना उसके हालात नहीं बदल सकता। एक दिन जब वो फैक्ट्री से वापस जा रहा था, अचानक इसकी चप्पल मुकम्मल तौर पर टूट गई। तेज धूप में नंगे पांव चलते हुए जमीन इसके पैरों को झुलसाने लगी। कुछ ही दूर जाकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया, अपनी चप्पल के बिखरे हुए टुकड़ों को गौर से देखा और एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। इसे लगा जैसे ये सिर्फ एक चप्पल नहीं बल्कि इसकी पूरी जिंदगी टूट गई है। वो बोला, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? ना रास्ता बदलेगा ना किस्मत। लेकिन फिर इसे अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आए, भूखे मगर इस पर भरोसा करने वाले। इसने अपनी मुट्ठी बंद की और फैसला किया कि अब वो खुद अपनी किस्मत बदलेगा। थकन से भरी रातें, उम्मीद से भरे दिन। अगले दिन वो फैक्ट्री के मालिक के पास गया और कहा, मुझे रात की शिफ्ट भी दे दें। मालिक हैरान होकर बोला, शफीक तो दिन में ही थक कर चूर हो जाता है, रात को कैसे काम करेगा? शफीक ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बच्चों की भूख मेरी थकन से ज्यादा बड़ी है। अब वो दिन में फैक्ट्री में काम करता और रात को चौकीदारी। इसकी आंखें अक्सर नींद से बोझल हो जाती मगर वो रुकने का नाम ना लेता। कई महीने यूं ही गुजर गए मगर उसके सब्र ने एक एक रुपया जोड़ना शुरू कर दिया। कई महीनों के बाद एक दिन वो घर आया तो बच्चों के लिए नए जूते लेकर आया। जब उसके बच्चों ने पहली बार अपने नंगे पैरों में जूते महसूस किए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो नंगे पांव भागकर इससे लिपट गए। शफीक के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। कुछ वक्त और गुजरा और शफीक ने एक पुरानी साइकिल खरीद ली। अब वो पैदल नहीं चलता था बल्कि साइकिल पर फैक्ट्री जाता। वो थकावट से निढाल तो होता मगर दिल में उम्मीद की रोशनी भी थी। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने इसे बुलाया। शफीक हैरान था कि इसे क्यों बुलाया गया है। मालिक ने कुर्सी से उठकर उसका हाथ थामा और कहा, शफीक, मैंने तेरी मेहनत देखी है। मैं अपने दफ्तर में आराम से बैठा रहा और तो दिन रात मेहनत करता रहा। आज से तो मेरी फैक्ट्री का सुपरवाइजर है। वो खामोशी से मुस्कुरा दिया। घर आकर उसने अपने बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, जिंदगी ने मुझे टूटी चप्पल दी लेकिन मैंने इसे अपने सफर का हिस्सा बना लिया। मेहनत करो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर रास्ते में मुश्किलात आती हैं तो वो रुकने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिलों तक ले जा सकते हैं, बस हिम्मत और साबित कदमी जरूरी है।